हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टर्म रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स एंड कॉरिगेंडम। रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स क्या होता है और कॉरिगेंडम क्या होता है, ये दो टर्म आपके करिकुलम में है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स से। रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स से यहाँ पर तात्पर्य है कि आपको कई बार अपने लोएस्ट टेंडर को भी रिजेक्ट करना होता है। तो लोएस्ट टेंडर को रिजेक्ट करने का क्या कारण है कि हमें लोएस्ट टेंडर रिजेक्ट करना पड़ रहा है, जबकि सबसे जो लोएस्ट है यानी कि जो सबसे कम कीमत पे काम करने के लिए तैयार है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या कारण है? नहीं तो सामान्यतः एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत 5 लोगों ने बिड की और जिसकी बिड सबसे कम होती है हम उसको टेंडर अलॉट करते हैं। लेकिन हम लोएस्ट वाले को कब रिजेक्ट करेंगे? इसके साथ साथ लोएस्ट के अलावा भी और दूसरे भी जो टेंडर्स हैं उन्हें भी आपको रिजेक्ट करने का अधिकार होता है, जिसको राइट टू रिजेक्ट टेंडर कहा जाता है। राइट टू रिजेक्ट टेंडर यानी कि जो भी पार्टी है या ऑनर है या क्लाइंट है, वो कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर है उसको रिजेक्ट कर सकता है। कैसे रिजेक्ट कर सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके कारण हम लोएस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। When the tender is not submitted in the particular form sold by the department। क्या होता है? डिपार्टमेंट एक फॉर्म सोल्ड करता है जिस पर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी बिड प्रेजेंट करनी होती है। उसने उस फॉर्म पर अगर नहीं भरा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी उस टेंडर को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब अर्नेस्ट मनी, हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी वो होती है जो कि टेंडर के साथ सबमिट की जाती है। अर्नेस्ट मनी रिक्वायर्ड इज नॉट एनक्लोज्ड अलोंग विद द टेंडर। टेंडर के साथ अर्नेस्ट मनी को अटैच नहीं किया गया, यानी कि अर्नेस्ट मनी सबमिट नहीं की गई है। थर्ड वन, when the tender is not signed by the contractor or by his representative having power of attorney to sign the document। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने उस टेंडर डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है, ना ही उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका नाम है एबीसी, ना तो एबीसी ने साइन किया है, जिसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी है उसका नाम है XYZ, ना तो XYZ ने साइन किया है, बल्कि PQR आबासा कोई भी अलग नाम से वो साइंड है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो लीगली करेक्ट नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वही इसको साइन करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव पावर टू रिजेक्ट द टेंडर। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हैज put some conditions which are not acceptable to the department। यानी कि ऐसी कुछ कंडीशंस जो कि डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो कंडीशंस कॉन्ट्रैक्टर ने पुट कर रखी है कि मैं ये काम ऐसे नहीं करूंगा, या मैं इस काम को करने के लिए ये सुविधा चाहता हूं, या कोई भी कंडीशन है जो कि डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस कारण उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अगला पॉइंट पे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट कहता है कि द लोएस्ट टेंडर हैज बिकम बैंकरप्ट, देयरफॉर नो सफिशिएंट अमाउंट टू फाइनेंस द वर्क। मान लीजिए कि जो टेंडर है वो बैंकरप्ट है, यानी कि बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है। देयरफॉर नो सफिशिएंट अमाउंट टू फाइनेंस द वर्क, उसके पास फाइनेंस का कोई पैसा नहीं है, ये जानकारी हमको है। बैंक क्या होता है, जो बैंकरप्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे कई उद्योगपति भाग गए इस देश से जिन्होंने बैंकों का पैसा नहीं चुकाया है, बैंक ने उनको बैंकरप्ट कर दिया है। तो बैंकरप्ट मतलब जो बैंक से उधार लेते हैं उनका पैसा नहीं चुकाते हैं, डिफॉल्टर्स जिनको कहा जाता है। यदि कोई डिफॉल्टर है और अगर उसने बिड कर दी है तो आप उसको भी रिजेक्ट कर सकते हो कि आप डिफॉल्टर है। द लोएस्ट स्टैंडर्ड माइट हैव अर्नड बैड नेम इन द मार्केट, ये उसी से कंटिन्यूम में है ये बात कि द लोएस्ट स्टैंडर्ड माइट हैव अर्नड बैड नेम इन द मार्केट। जिसने लोएस्ट डाला है उसका नाम खराब है मार्केट में। बैंकरप्ट भी हो सकता है, उसका ये भी हो सकता है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, इस आदमी ने वहां पर कभी कोई काम ही नहीं किया है, जब जब टेंडर लिए उसको खराब किए हैं। कई फर्म आपने भी ऐसी देखी होंगी
जो काम तो ले लेते हैं पर उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनका मार्केट नेम जो है वो काफी लो है। इस कारण से उनको आप नहीं देंगे, आपके पास राइट है। दिस में बी ड्यू टू नॉन कॉपरेशन यूजिंग बैड मटेरियल्स एटसेट्रा। खराब मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉपरेशन नहीं होता है काम का सही तरीके से। आप बाजार जाते हैं, कई दुकान पर सस्ते सामान मिलते हैं पर आप नहीं लेते, अरे बोले उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इफ द क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दैट मींस आई एम आस्किंग अबाउट द वर्क, यदि वर्क क्वालिटी नहीं है अच्छी तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर मे नॉट बी हैविंग द नेसेसरी एक्सपीरियंस ऑफ द पर्टिकुलर वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। जो काम किया जाना है उस काम का अनुभव ही नहीं है। कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और वो रोड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट ले ले या डैम कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट ले ले, ना तो उसके पास रिसोर्सेज होंगे, ना ही उसके पास इस तरह का पूर्व में किया गया अनुभव है, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके पास। तो वो किस तरह से उस काम को करेगा? हमको ये जानकारी, हम उसके डॉक्यूमेंट, उसके बायोडाटा को भी देखते हैं। अगर उसका बायोडाटा ये कहता है कि इसने इस तरह का काम कभी किया ही नहीं है, तो हम क्यों उस कॉन्ट्रैक्टर को इंटरटेन करेंगे? हम उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। The contractor may not be having the qualified engineers on site and lack the special construction equipment required for completion of work. कॉन्ट्रैक्टर के पास ना तो इंजीनियर्स हैं साइट पर अच्छे से काम करने के लिए, और जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए है वो भी उसके पास नहीं है जिससे कि काम वो पूरा कर सके। तो ड्यू टू लेक ऑफ रिसोर्सेज, यानी अब वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, दैट मींस इंजीनियर्स, स्टाफ, और अदर रिसोर्सेज हो, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, न्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट्स चाहिए उस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और वो उसके पास नहीं है, तो भी हम लोएस्ट वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं। लोएस्ट के अलावा और भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको भी आप बिड में शामिल नहीं करेंगे यदि वो जो आपकी डिजायरेबल कंडीशंस हैं और जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यू हैव राइट टू रिजेक्ट बट ओनली फॉर दोज कंडीशंस ओनली। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, रिजेक्ट करने की कॉन्ट्रैक्ट को। आपका जो करिकुलम है उसमें एक पॉइंट है राइट टू रिजेक्ट टेंडर, तो हम उसी पर बात कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ टेंडर की, हम किसका टेंडर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टेंडर यहाँ पर रिजेक्शन के कारण आपको बता दिए। इसी का एक कंटिन्यूएशन में पार्ट है कॉरिगंडम। कॉरिगंडम क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। कॉरिगंडम, कॉरिगंडम को कहते हैं वैसे हिंदी में शुद्धि पत्र या संशोधन। कई बार किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, किसी भी टेंडर का एक करेक्शन निकलता है पेपर में, जिसपे लिखा रहता है शुद्धि पत्र, पूर्व में प्रकाशित राशि इतना इतना था, उसको इतना इतना कर दिया गया, या डेट ये थी, इसको ये किया गया है, या पूर्व में प्रकाशन की त्रुटि के कारण 3 लिख गया है, उसको 5 पढ़ा जावे। ये सब क्या है, कॉरिगंडम है। इसको हिंदी में कहा जाता है शुद्धि पत्र, करेक्शंस। कॉरिगंडम इज रिलेटेड टू द करेक्शन। यदि आपने कोई प्रिंट कराई है या पब्लिश कराई है कोई भी डॉक्यूमेंट और उसमें कोई एरर आ गई है या मिस्टेक हो गई है, तो या आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो आप जो करेक्शन के लिए पब्लिश करते हैं नई सूचना, वो कहलाती है कॉरिगंडम। अ कॉरिगंडम इज अ रिवीजन ऑफ अ प्रिंटेड और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। उसका रिवीजन है जो कि प्रिंट हो चुका है या पब्लिश्ड हो चुका है। A corrigendum contains corrections that are larger and more significant than those listed in an error in printing। जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, एरर आ गई हो प्रिंटिंग में, या ऐसी कोई चीज जिसको आपको लगता कि नहीं इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कहे कि ये सर कोई तो सबमिट कर चुका होगा, फिर तो लास्ट डेट के पहले तक कॉरिगंडम आ सकता है। लास्ट डेट के बाद आप कॉरिगंडम को पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि सारे लोग उसको सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, फिर आप सारे रिजेक्ट करिए और फिर से नया ऐड निकालिए, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप कॉरिगंडम पब्लिश करना चाहते हैं तो वो करेक्शन आप लास्ट डेट के पहले पब्लिश कर देना चाहिए। जैसे कई बार आप लोगों के यहाँ क्या होता है, एग्जाम की डेट लिखी है कि 15 तारीख से एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन होता क्या है
कि यूनिवर्सिटी को लगता है कि नहीं नहीं 15 तारीख तक कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या वो काम नहीं हो पाएगा, तो क्या कहते हैं नहीं 15 से एग्जाम नहीं होंगे, अब ये एग्जाम 25 तारीख से होंगे। तो जो अगला पब्लिकेशन होगा वो कोरिगंडम होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी करेक्शन, जो भी करेक्शन आपने करना है वो कोरिगंडम कहलाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, लेकिन लास्ट डेट के पहले। सॉरी, ये लार्जर एंड मोर सिग्निफिकेंट, यहाँ क्या मतलब है लार्जर और मोर सिग्निफिकेंट से, मतलब कोई एक मेजर कंसेंट होना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंसी होना चाहिए कि वो चेंज किया जा रहा है और वो चेंज करना ही आवश्यक है, अदरवाइज छोटी छोटी बातों के लिए कोरिगंडम पब्लिश नहीं होते। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। Say for an example, a company or a department has issued a tender for a particular work or service with all the technical and financial details. मान लीजिए किसी कंपनी या विभाग ने एक टेंडर पब्लिश किया किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए या सर्विसेज के लिए, जिसमें सारे टेक्निकल यानी तकनीकी और फाइनेंशियल यानी वित्तीय डिटेल्स यानी कि विवरण दिए हुए हो। ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस हैविंग बीइंग मेंशन्ड इन इट, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, डेडलाइन, डेडलाइन समझते हैं आप, जिस तारीख तक काम करना होता है उस पर मेंशन थी। नाउ ड्यू टू सम और अदर रीजन, किसी महत्वपूर्ण या कुछ कारणों से या किसी अन्य कारणों से, इफ द कंपनी फील्स लाइक एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट, उसको लगता है कि ड्यू डेट बढ़ा दे, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल बताया ना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का, कि उनको लगता है कि डेट बढ़ा दे, इस तरह से लगता है कि ड्यू टू फील एक्सटेंड द ड्यू डेट और एनी अदर डेट, कोई ड्यू डेट या कोई अलग डेट उसको चेंज करना है, दे कैन डू सो, वो उसको चेंज कर सकते हैं। दे नीड टू रीपब्लिश द टेंडर विद द नेसेसरी अमेंडमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड कोरिगंडम। वो नई डेट नए करेक्शन के साथ उसको रीपब्लिश करते हैं और इसको कोरिगंडम कहते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कोरिगंडम, क्या जरूरत है। यदि आपके करेक्शन नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके काफी प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, आपकी सारी चीजें आपके काम शुरू होने के पहले ही आप करेक्ट कर लें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरिगंडम इन शॉर्ट क्या है, करेक्शन पब्लिकेशन। जो भी करेक्शन आपने किया है अपने डॉक्यूमेंट में वो कहलाता है कोरिगंडम। तो आई होप आज के लेक्चर में हमने बात की हमारे पास रिजेक्शन ऑफ टेंडर की एंड कोरिगंडम की, और ये आपको समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।